हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हट प्रदीपिका में दूसरा वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगा, जिसमें आज मेरे पास है टॉपिक यम और नियम, जो मैंने नोट्स बना लिए हैं हट प्रदीपिका में से। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि यम मतलब क्या होता है। तो संस्कृत में यम को बताया गया है संयम रखना। संयम रखना है मतलब खुद पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, है ना, संयम रखना। तो हट प्रदीपिका में 10 यम बताए गए हैं। सबसे पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। आप हिंसा का मतलब तो जानते ही हैं। हिंसा मतलब होता है शारीरिक मानसिक रूप से किसी को मतलब हिंसा करना, मतलब मेंटली तौर पे अपने हिंसा रखना, और फिजिकली तौर पे किसी को मारना कूटना, तो वो हिंसा में आ जाता है ना। तो उस चीज़ पर संयम रखना है तो वो हो जाएगा अहिंसा। मतलब हिंसा पर संयम रखना है, ठीक है। आपको कंट्रोल करना है हिंसा पर, हिंसा करना ही नहीं है आपको। तो ये हो गया अहिंसा पहला। उसके बाद दूसरा है सत्य, मतलब आपको सत्य बोलना है, हमेशा झूठ नहीं बोलना है। सत्य, सत्य की परिभाषा जैसे कि मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बताना है, जैसे को वैसा ही बताना है। जो जैसा है, जो जैसा मतलब आपने अनुभव किया है, जैसा एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ के बारे में, वैसा ही आपको बताना है ना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय में पहले तो मैं बता दूं, इसमें अ प्लस स्तेय है। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, तो उसके आगे अ लगा दिया मतलब नहीं करना। तो चोरी नहीं करना, ये हो गया अस्तेय। किसी का कुछ सामान है, कुछ अच्छा लगा, उसको चोरी नहीं करना है। कभी किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करना है, ये हो गया अस्तेय। उसके बाद चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि खुद पर संयम, यानी कंट्रोल करना। अपनी मतलब जो नियंत्रित मतलब व्यवहार रखना, अपने व्यवहार पर कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल, एक संयम रखना है ना। और पांचवा है क्षमा, यानी क्षमाशील होना चाहिए अपन को। जैसे मर्सी होना चाहिए अपने में, मतलब क्षमाशील, मतलब अपन जो क्रोध पर संयम रखो, और ना जो है वो, मतलब लोगों ने गलती करी है या किसी ने गलती करी है कोई, तो उसको क्षमा कर दो, भूल जाओ उसे। ऐसा नहीं कि मन में द्वेष रखो, बैर करो उससे, ऐसा नहीं है। क्षमा कर दो उसे, जाने दो, है ना। तो ये हो गया, क्षमाशील होना चाहिए। छठवा है धृति, यानी धैर्य। धृति का अर्थ मतलब धैर्य से है। और यहाँ पे मतलब बोलेंगे कि सब्र होना चाहिए, मतलब धैर्य रखो, मतलब बोलते हैं ना। तो जैसे कि कोई योगी है, वो तपस्या कर रहा है, मतलब या योग कर रहा है, या हठ योग के मार्ग के लिए प्रशस्त है वो, तो उसे धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोचे 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसे धैर्य रखना चाहिए और लगे रहना चाहिए अपने योग में, योग की साधना में लगे रहना चाहिए। तो उसे धैर्यशील होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सातवां दया। दया दिखाए, मतलब योगी है, मतलब जो वो हठ योगी है, मतलब वो दया दिखाए, है ना। और मदद करें, लोगों की मदद करें, सहानुभूति दिखाएं। मदद ऐसा नहीं कि सबकी मदद करें, नहीं। मदद जिसको नीड है, और जो मतलब समझदार दिखता है, जो ज्ञानी दिखता है सामने, वो पुरुष, उसको नीड है, उसको ज़रूरत है, उसकी मदद करें। अज्ञानी की मदद ना करें, और जो मतलब बुरे लोग हैं उनकी मदद ना करें, ऐसा लिखा गया इसमें इसला। और उसके बाद आर्जवम। आर्जवम यानी कोमलता, मतलब यम नियम में सॉफ्टनेस दिखाना, ठीक है। तो जैसे कोई भी काम है उसके लिए, कोई भी काम के लिए कठोरता नहीं दिखाना चाहिए कि हार्डनेस दिखा रहे हैं किसी काम के लिए, नहीं। तो मतलब सॉफ्टनेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है मिताहार, यानी आहार पर संयम। मिताहार मतलब होता है जो अपन आहार खा रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, संयम रखना है ना। ऐसा नहीं कि भरे जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है जंक फूड और जो पैकेज फूड है अच्छा लग रहा है तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। शरीर का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइजेस्ट सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, है ना। अपनी जठराग्नि के जो कैपेसिटी है उसको नहीं देख रहे हैं कि अपनी वो कितना मतलब पाचन क्रिया में हेल्प कर रही है अपनी। क्योंकि अलग अलग जठराग्नि प्रदीप्त होती है सब में, क्योंकि ना किसी के कोई रहन सहन है, किसी का कुछ खान पीन हो रहा है, तो इसलिए जठराग्नि भी अलग अलग प्रज्वलित हो रही है ना। तो पहले तो अपनी जठराग्नि का ध्यान रखो। योग अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी जठराग्नि है, जो अपनी डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं जिसे, जो खाने को पचाने में हेल्प करती है, वो प्रज्वलित होती रहती है अच्छे से, है ना। तो ये हो गया मतलब मिताहार, है ना। ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब, है ना, एक लिमिट में ही खाना है। बोलते हैं कि मतलब जो खाने का मतलब जो अपने को जो भूख लगी है ना, उसका है ना 3/4 खाओ,
और 1/4 खाली हिस्सा छोड़ दो पेट में, मतलब जितना भूख लगा उसका 3/4 खा लो और 1/4 खाली छोड़ दो हवा और पानी के लिए। ये होता है नियम, है ना। उसके बाद 10वां है शौच, शुद्धि सफाई, है ना। शौच यानी बोलते हैं यहाँ पे शुद्धिकरण और सफाई, है ना। तो शरीर में मतलब मन की सफाई से भी यहाँ सफाई लिखी गई मतलब। और मन की सफाई में जैसे द्वेष नहीं करना है, बैर नहीं करना, और मन में मतलब गंदगी नहीं रखना है, करुणा रखना है, मैत्री भाव रखना है, मित्रता रखना है ना, अच्छे भाव रखना है, हेल्पिंग नेचर, अच्छे भाव रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें बोल सकते हैं अपन शुद्धि में, शुद्धिकरण क्रियाएं में आ जाती है सठ कर्म, जैसे सठ कर्म यानी 60 क्रियाएं, 6 क्रियाएं जैसे जो शुद्धिकरण वाली, वो बाद में बताऊंगा, अभी अपने पास वीडियो के लिए कम टाइम है। इसके बाद अपन आते हैं हठ प्रदीपिका में नियम कितने बताए, तो नियम बताए हैं 10, ठीक है। सबसे पहला बताया है तप, यानी गीता में जो है ये 3 प्रकार का है तप। पहले तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे बेस्ट है सात्विक, इसमें कोई हिंसा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है और झूठ नहीं है ना। और ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों, मतलब सात्विक में मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना, ऐसा होता है मतलब अनुकूल मतलब रहने लगते हैं। और जैसे जैसे अपन समझो सुख दुख, है ना, लाभ हानि में सम अवस्था में रहना ही सात्विक भाव में मतलब ये होता है। सुख दुख में और लाभ हानि हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, एक बैलेंस अवस्था, सम अवस्था में रहना, ये सात्विक भाव में आ जाता है ना। इसे बोलते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ठीक है। तो ठीक है। दूसरा है संतोष। संतोष यानी जितना मिला है उसमें खुश रहना। अब ये नहीं है कि जितना मिल गया उसमें ठीक है खुश रहो और रह रहो, ऐसे नहीं है। मेहनत करने के बाद, मतलब यहाँ स्पेशली बताया गया कि मेहनत करो जी तोड़, मेहनत करने के बाद जो मिले उसमें सब्र करना, खुश रहना। तीसरा है आस्तिकता, ये आस्तिक से लिया गया है, वेदों को मानने वाला, मतलब वेदों को जो मानते हैं वो आस्तिक हैं, है ना। तो आस्तिक होना चाहिए, वेदों को मानना चाहिए मतलब। चौथा है दान, मतलब जरूरतमंद व उपर्युक्त व्यक्ति जो योग्य है उसे देना चाहिए दान, है ना। गीता में दान के 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जो मतलब जिसको जरूरत है, वाकई में जरूरत है, उसको दान करना, ये सात्विक दान कहलाता है ना। तामसिक दान नहीं करना चाहिए, तामसिक दान की मनाही करी है। तामसिक दान हो गया मतलब जो बुरे लोग हैं, जो जिनकी मतलब मति थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई, उन्हें बुरे लोगों की श्रेणी में समझो, तो उनको दान नहीं देना है ना। और फिर आता है अपना ईश्वर पूजन, मतलब ईश्वर की पूजा करे, है ना। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो मूर्ति पूजा, दूसरी निराकार की पूजा। मूर्ति यानी जो सामने अपन को दिख रही है, पत्थर की मूर्ति है, जो भी मूर्ति बनाई है उसकी पूजा करना, है ना। निराकार मतलब कि उसकी पूजा करना जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी पूजा करना, मतलब एक तरह से ध्यान करना, अपने ध्यान में उसको मतलब याद करना, वो होता है निराकार की पूजा, मतलब सामने कोई मूर्ति नहीं है ना। ईश्वर पूजन हो गया। छठवां है सिद्धांत श्रवण, मतलब अच्छे नियमों, सिद्धांत यहाँ पे मतलब नियमों को सुनना, ऐसे श्रवण मतलब सुनना, अच्छे नियमों, गुरु के वाक्यों, अच्छी चीज़ों को सुनना, है ना। तो सिद्धांत श्रवण को स्वाध्याय भी कहा है, मतलब स्वाध्याय करना मतलब अच्छे नियमों, गुरु के वाक्यों, गुरु की जो सिद्धांत है उनको सुनना, है ना। ये इसमें आ गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा और नॉलेज देना चाहूँगा कि योग दर्शन में भी 5 नियम बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में तो 10 नियम बताए जो मैंने आपको बता दिया। तो योग दर्शन में भी याद रखेंगे आप, 5 नियम बताए हैं, जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो ये आप याद रखने की चीज़ है। अपने यम नियम हो गए हठ प्रदीपिका में। एक क्वेश्चन और मेरे यहाँ पे मैंने नोट किया है, वो मैं आपको बता दूं। योग के कौन से अंगों का पालन करने से प्रसिद्धि मतलब ख्याति प्राप्त होती है? कौन से अंगों मतलब कौन से अंगों का पालन करने से योग के, है ना। इसका आंसर है योग के साधक तत्वों का पालन करने से हमें ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये अपन याद रखेंगे, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं दूसरी वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसका पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क का उपयोग करें, और जहाँ मतलब ज़रूरत है तो बाहर निकलें,
कोशिश करें, अगर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो बाहर ना निकलें। अभी भले ही लॉकडाउन खुलने वाला है, लेकिन फिर भी आप मास्क लगाएं और थोड़ा वो डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस रखें, पालन करें, है ना। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों।